श्रीमदाचार्य चरण को स्वरूप, श्रीमदाचार्य चरण के गुण धर्म, आपकी जो दिव्य लीला अवतार चरित्रादि, आपकी दिव्य महिमा, आपको दिव्य जो है वो प्राकट्य, ये सब अलौकिक है, दिव्य है। उनकी दिव्यता को स्पष्टतया निरूपण करने के लिए ही यह ग्रंथ को आरंभ है। या प्रकार को कल श्रीमद् गोकुलेश को या ग्रंथ के ऊपर जो टीका भाग में अवतरण भाग है, वह अवतरण भाग को विवेचन कल हम, क्योंकि प्राकट्य प्रतीयमान वो है, वो प्राकट्य जो है वो इतर साधारण जन्म मात्र है कि वो प्रादुर्भाव है, प्राकट्य है। यदि जो इतर साधारण हो तो अलौकिकता आपके स्वरूप में नहीं आवे, क्योंकि अनित्य जननम नित्य परिच्छिन्ने समागमः और नित्या परिच्छिन्न तनौ प्राकट्यं चेति सा त्रिधा। अनित्य में जनन हो है, नित्य हो और परिच्छिन्न हो तो वाको समागम हो है, और नित्य और अपरिच्छिन्न दोनों ही जो हो वहां जो है वो प्राकट्य माने। तो आपको जो नित्य और अपरिच्छिन्न नहीं माने तो पूर्ण अलौकिकता और जो पूर्ण महत्ता स्वरूप को जो है वास्तविकता, वह वास्तविकता को हमको ज्ञान नहीं हो। अतएव आपकी पूर्ण अलौकिकता दिखावे के लिए प्राकट्य जो है वो कोई इतर साधारण नहीं है, लोक विलक्षण है प्राकट्य। ये प्राकट्य की लोक विलक्षणता, अलौकिकता, दिव्यता, वो भी दिव्यता तादृश दिव्यता कि जा दिव्यता को कल हमने अधिक विवेचन करके हम समझा चुके हैं। एक तो स्वर्गीय दिव्यता भी है, पर वो जो है वो क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, या प्रकार की वो दिव्यता के साथ वहां क्षयिष्णुता भी है। और ये दिव्यता ऐसी है कि त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन जन्म कर्म च में दिव्यम। ऐसे श्रीमद् आचार्य चरण के भी जो है वो सब जन्म कर्म गुण धर्म क्रिया इत्यादि जो भी कछु है वह सभी को महिमादि को संपूर्ण को जो है वो अलौकिक जो है यदि हमको ज्ञान हो तो वो ज्ञान जो है वो वा प्रकार को दिव्य स्वरूप है, वो दिव्य गुण क्रिया है, दिव्य धर्माधिक है, दिव्य अवतार चरित्राधिक है। वो आपके सभी जो है वो या प्रकार के अलौकिक हैं कि उनके स्वरूप ज्ञान सु त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति, या प्रकार की स्थिति प्राप्त हो सके। लक्ष्य में आई तो या प्रकार की जो है वो दिव्यता आपकी जो है वो सब आपके स्वरूप से लेके गुण धर्मादि सर्व पदार्थन की बतानी है। तदर्थ या ग्रंथ को प्रणयन हो रहे है या प्रकार से। तो सबसे पहले दो प्रश्न में, क्योंकि संशय को बीज का जन्म प्रतीयमान हो है, प्रतीयमान जो जन्म हो वो क्या अनित्य जननम वालो जन्म है कि नित्य परिच्छिन्न समागम वालो है कि नित्य अपरिच्छिन्न तनु को जो प्राकट्य रूप है। लक्ष्य में आई कि नहीं? या प्रकार सु जो है वो तीन या ठिकाने जो है वो प्रश्न खड़े भय। प्राकट्य जो प्रतीयमान है वो कौन से प्रकार से? यह नित्या परिच्छिन्न तनु को प्राकट्य ही है, या सिद्धांत को जन्म कर्म च में दिव्यम, ये भगवत गीता वाक्यानुसार यहाँ भी जो है वो सिद्ध करनो है। यही सुश्रीमद प्रभुचरण संपूर्ण जो है वास्तविकता है वह स्वरूप को जो है वो उद्घाटन कर। सबसे पहले स्वरूप की अलौकिकता आनी चाहिए। स्वरूप की जो अलौकिकता नहीं आवे तो गुण धर्म की अलौकिकता कहां से आ सकती? स्वरूप जब अलौकिक सिद्ध हो तब तन्निष्ठ जो गुण है उनकी अलौकिकता अर्थात सिद्ध हो जाए, कैमुतिक न्याय से हो जाए, वहां में ज्यादा श्रम नहीं करना पड़े। क्योंकि सवारे अयम आत्मा अनुच्छित्ति धर्मा,
अनुच्छित्ति धर्मा माने वाके जाके धर्म जो है वो अनुच्छेद युक्त है, उच्छेद युक्त नहीं है। जाके जो गुण धर्मादि सभी भी जो है वो जिनको उच्छेद होतो हो, उनको जो है वो ध्वंस होतो हो, नाश होतो हो, या प्रकार के नहीं है, किंतु अविनाशी नित्य हैं वे जितने भी हैं वो। तो या सिद्धांत को स्पष्ट बतावे के लिए हमको जो है वो आपके जो है वो सभी वस्तु की अलौकिकता दिखावे के लिए हमको पहले स्वरूप को जो है वो अलौकिक दिखाना चाहिए। स्वरूप जो दिखाए तो फिर अब अर्थात आ जाएगा कि वो अनुच्छित्ति धर्म है, क्योंकि जैसो स्वरूप है ऐसे ही जो है वो गुण धर्म है। और ये आखिर सिद्ध कैसे भाई, यदि कोई कहे तो वहां प्राचीन की आकर में यही उक्ति मिले, ये तो धर्मिक ग्राहक मान सिद्ध है। धर्मिक ग्राहक माने का कि स्वरूप को जो जानने वालों प्रमाण, स्वरूप को जो जनावे वालों, स्वरूप के ज्ञान करावे वालों जो प्रमाण, वह प्रमाण सु ये सिद्ध है। जो स्वरूप को ज्ञान करावे है वही धर्म को ज्ञान करावे है, कोई दो प्रमाण तो नहीं आवे। जैसे अपन आंखन सु जो है वो याकू देख रहे हैं, अभी एक कल्पना करो, याकू स्वरूप समझो, या लौकिक तुच्छ पदार्थ को अपनी बात हो रही है, वो परम अलौकिक की कथा हो रही है, पर पहले लौकिक को समझो कि ये एक स्वरूप है। तो जहां आंखन सु अपन स्वरूप को ग्रहण करे हैं, वही आंखन सु तो याके ये सब कलर वलर, ये सब नक्शी वक्शी जो भी कुछ है वो इन्हीं आंखन सु तो ग्रहण कर रहे हैं। तो ये याको नाम है धर्मिक ग्राहक मान, माने जो या धर्मी को जो ग्रहण करने वालों प्रमाण है चक्षु, वही सुवा के जो धर्म है उनको भी जो है वो ज्ञान हो। तो ब्रह्म को जो जासु ज्ञान हो वो कौन प्रमाण है? ब्रह्म को ज्ञान हो है वेद सु, गीता सु, ब्रह्मसूत्र सु, भागवत सु, इन सब जो जिनको आपने प्रमाणंत चतुष्टयम कहो है, वासु जो है वो ब्रह्म को ज्ञान। पहले वेद, फिर जो है वो गीता, फिर ब्रह्मसूत्र, फिर भागवत, ये अपने यहाँ जो है वो क्रम रखे, क्योंकि उत्तरोत्तर पूर्व संदेह वारक है। वेद में संदेह आवे तो भगवत गीता निवारण करे, भगवत गीता में संदेह आवे तो ब्रह्मसूत्र वारण करे, ब्रह्मसूत्र में संदेह आवे तो श्रीमद् भागवत निवारण करे। या प्रकार से जो है वो उत्तरोत्तर एक एक में संदेह वारकता मान के यो चार को जो है क्रम बतायो। तो मानो इन चारण को जब पूर्णतया एक वाक्यता से जब देख ले तब ब्रह्म को समझ सके कि ब्रह्म क्या चीज है। ध्यान नहीं, इनमें भी जो यदि या जात की जो फिर भावना आवे कि नहीं ये तो अलग स्वर निकल रहे है और ये अलग स्वर निकल रहे है, तो वो गानो बेसुरो ही हो जाए। गाने बजाने में जैसे जा स्वर में वो गवैया हो, वही स्वर में साज भी होने चाहिए। वो कछु स्वर निकालते हो और ये कछु स्वर निकालते हो तो जैसे गाना बेमजा हो जाए, ऐसे ही जो है यदि वेद कछु स्वर काटते हो और गीता कछु स्वर काटती हो और फिर जो है ब्रह्मसूत्र फिर और तीसरी दिशा में जाते हो और चौथी दिशा में भागवत जाती हो, तो हो गए हो पोतना। फिर जो है वो कछु ही सिद्ध नहीं हो सके, वो जो है वो बेकार की चीज हो जाए। पर ये चारों को एक वाक्यता करके जब वक्त जो है वो स्वरूप को ज्ञान हो, तब ब्रह्म को ज्ञान हो स्वरूप। या यीशु सर्वोत्तम जी में कही निगम प्रतिपाद्यम। जब निगम प्रतिपाद्य कहो तो निगम कल्पतरु गलित फल रूप भागवत प्रतिपाद्यता अर्थात आ गई। लक्ष्य में आई कि अर्थात आ गई। अतएव निगम प्रतिपाद्यम ये शब्द जो है वो कहे। पर इन चारों की एक वाक्यता हो करके और जो ज्ञान हो, तो जैसे स्वरूप ज्ञान इन चारों की एक वाक्यता सु हो, तद्वत गुण धर्मादि ज्ञान भी आई सु। और वे जो है वो या प्रकार से बताते हो कि ब्रह्म के धर्म जो है वो सब अलौकिक है।
अब यहाँ ब्रह्म रूपता है या को परिचायक क्या जो है वो कहना पड़ेगा। तो उपनिषद में आनंद में जाके ब्रह्म को पर्यवसान किया। आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात् आनंदाध्येव खल विमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम प्रयन्ते विसंविशन्ति। अब तुम एक बात आज या वक्त सू जा रही है या सू कह रहे हैं कि यहाँ पहले अन्नमय प्राणमय मनोमय ये तो जाने स्थूल कथा हो गई। जहां तक बौद्ध भी दौड़े वहां तक हम यदि बोले तो क्या बोले, अतः ये तो स्थूल कथा हो गई। किंतु या के आगे जो है वो विज्ञानमय में जीवात्मा और अक्षर आ गए। विज्ञानमय में जीवात्मा अक्षर आ गए तो जो है वो अक्षरादिशु जो सृष्टि और एक आनंदाध्येव सृष्टि, ये दो सृष्टि तो माननी पड़ेगी उपनिषद से। अन्नमय मनोमय आदिशु जो है वो तो बहुत साधारण चीज है, बाकी कोई बात नहीं अपन या ठिकाने करवे बैठे। परंतु जो है वो एक वासु सृष्टि और एक वासु आनंदाध्येव खल विमानि भूतानि जायन्ते, तो ये दोनों जो है वो कौन है? वो वही है कि जो अपने यहाँ मार्यादिक सृष्टि और तुष्टि सृष्टि, अक्षरसु जो सृष्टि है वो मार्यादिक है, और जो साक्षात पुरुषोत्तम सुपुष्टिं कायेन निश्चय वो सृष्टि जो है वो आनंदाध्येव खल विमानि भूतानि। वह इमानी भूतानि में पुष्टि सृष्टि ही जो है वो अभिप्रेत है, ये ध्यान में रखना। ये तो एक प्रासंगिक बात कह दी, अभी सूझ आई या सू, बाकी जो है वो अंततो गत्वा 101 ऊपर जो है वो कोटि ले जाते जहां आनंदाध्येव खल विमानी, ये यतो वा इमानी जो ब्रह्म लक्षण पहले निश्चित किए गए हो कि भाई यतो वा इमानी जा, और वही लक्षण को वेदव्यास ने जो उपनिषद ने नक्की कियो, क्योंकि तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म यतो वा इमानी जायन्ते तद विजिज्ञासस्व। हमारी वैदिक मर्यादा ये, या मर्यादा को पतंजलि ने भी तोड़ी या सु पतंजलि को भी अभी 2 दिन पहले हमको कछु कहना पड़े। ध्यान में आई कि सही सर्वेशां गुरु इतनो कह के वो चल पड़े। यतो वा इमानी भूतानि जायन्ते ये न जातानि जीवंती यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म। या चीज को पतंजलि ने नहीं स्वीकार करी, खाली क्लेश कर्म विपाका माने निर्दोष पूर्ण गुण विग्रहता इतनी मात्र जो है वो स्वीकार करी, और जो है वो गुरुत्व नियंत्रित्व रूलरपनो ये सब स्वीकार कियो, किंतु उत्पादकपनो पिता तरीके जो है वो वाकु स्थान नहीं दियो ईश्वर को। लक्ष्य में आई कि नहीं? यासु जो है वो पतंजलि को भी एते न योग प्रत्युक्ता करके जो है वो कहना पड़े, क्योंकि उपनिषद की जो मर्यादा है वो मर्यादा यही है कि ईश्वर को जब देखो तो ईश्वर को जगत के उत्पादक तरीके, पिता तरीके, पालक तरीके, या प्रकार से जो है वो पहले देखना आरंभ करो। या जात की जो है वो उपनिषद की भावना, वह भावना की सुरक्षा वेदव्यास में जन्माद्यस्य यतः ये जो है वो यामन करते। तो ये सब एक एक वस्तु जो सूक्ष्म बातें हैं वे भी साथ साथ कभी कभी हम क्यों समझाते हैं कि जासु तुमको कल्पना आवे कि वैदिक परंपरा कैसी रीत सु ईश्वर संबंध में अपनी भावना और विचार को जो है वो रखे।